राशिद भाई, कोई शक नहीं है इसमें कि बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक उनके बैटिंग डिपार्टमेंट से बेहतर नज़र आ रहा है, ख़ासतौर पे रीसेंट टाइम्स में जब से उनके कुछ सीनियर प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ली है तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा उनका वीक नज़र आ रहा है। हाउएवर द बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप इज़ गुड। बॉलिंग लाइनअप इनकी हाँ पहले भी अच्छी रही है, लेकिन बैटिंग में कुछ प्लेयर अगर T20 में अच्छी फॉर्म में हो, तीन बैट्समैन भी अगर अच्छी फॉर्म में हो, तो ऐसा टोटल इन पिचेस पे आ सकता है 150 160 से ज्यादा भी, तो डिफेंड कर सके। तो यहाँ पे लिटन दास अच्छी फॉर्म में, 4 मैच में तीसरा 50 है, और हेडरॉय भी अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, वो तो अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। 95 की पार्टनरशिप, अच्छी पार्टनरशिप है ये। देखिए T20 हो कोई भी फॉर्मेट, हम हमेशा ये बात करते हैं पार्टनरशिप लगनी चाहिए। हांगकांग की छोटी लगी है, लेकिन दो पार्टनरशिप लगी है। 41 की दिशान की लगी है नजाकत के साथ, फिर नजाकत की यासीन के साथ, मुर्तजा के साथ, वो रन आउट हो गए, वरना थोड़ा 10-15 रन और बढ़ सकते थे इसके ऊपर। लेकिन हांगकांग को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फाइट की, अच्छी बॉलिंग अटैक के खिलाफ अच्छी फाइट की, 140 प्लस रन किए उन्होंने, 160 करते, लेकिन फिर भी जैसा अभी स्कोर कार्ड आ रहा है, जी। तो उसमें बांग्लादेश को कोई मुसीबत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं उनको, तो वो भी चेज हो जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हांगकांग ने अच्छा परफॉर्म किया है। Siku bhai, do you think Bangladesh is missing the trick by not playing more spinners yet? वैसे देखा जाए तो उनके पेसर्स जो खेल रहे हैं वो तगड़े पेसर्स हैं, मिड 140s में बॉल करते हैं तीनों, अर्ली 140 में भी एक आध बॉलर बॉलिंग करता है, तो दे सर्विंग देम वेल। ज़रूरत है उनको कुछ और स्पिनर ऐड करने की इन कंडीशंस में, ख़ास तौर पे कीपिंग इन माइंड अदर टीम्स आर प्लेइंग विद अ स्पिन हैवी ट्रैक। उन्होंने जैसे खुद ही कह दिया कि उनके बॉलर ने वैसे तीखी बॉल की है, एक दो वो तस्कीन जो है, तंजीम, तो वो उसने काफी तीखा बॉल किया है, उसका गेंद इधर इस तरह आ रहा था। मगर एक चीज है, वो चाहे तो वो ऐड कर सकते हैं मेरे ख्याल से। देखें इनके जो ग्रुप है ना, इसमें 3 बड़ी टीमें हैं, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। इनके लिए रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस लिहाज से बांग्लादेश ने अपने रन रेट को इतना मेंटेन नहीं किया जैसा कि उनको करना चाहिए था। इसलिए अभी श्रीलंका जब मैच खेल लेगा तो फिर रन रेट सारे आ जाएंगे। अफगानिस्तान का 4 है, इनका 1 है, काफी बड़ा फर्क आ गया है उसमें रन रेट के अंदर। इनमें से रन रेट पर ही 2 टीमें अंदर जानी है, तो बड़ा मजा आना है, आगे जाके देखना है इनका किस तरह होता है। तो बांग्लादेश थोड़ा सा मेरे हिसाब से इस लिहाज से उन्होंने स्लो खेला है, तो देखते हैं आगे जाके वो स्पिनर्स को खिलाते हैं या क्या करते हैं। दोनों बॉलर्स ने उनकी अच्छी गेंद की, इतनी बुरी गेंदें नहीं की है। अहमद, जिस तरह सिकू भाई कह रहे हैं कि नेट रन रेट पर भी यह मामला आ सकता है इस ग्रुप में, ख़ास तौर पे क्योंकि 3 टीमों के दरमियान मुकाबला है। आखिरी मराहल में 2 विकेटें गिरा दी उन्होंने, वरना पेस भी ठीक ही चल रही थी। जहां टेम्पो बढ़ाने की कोशिश की वहां विकेटें गिरती रही बांग्लादेश की, जिसकी वजह से शायद उनको नुकसान हो आगे चल के। देखिए शायद एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि यूएई के अंदर हांगकांग जो है 140 प्लस स्कोर करेगा, और लेकिन उन्होंने किया। हाँ, उनकी बॉलिंग में उस तरह का कोई वेनम नज़र नहीं आया कि जो कि विकेटें ले सके और विकेट टेकिंग बॉल क्रिएट कर सके, लेकिन 140 प्लस स्कोर उन्होंने लगा दिए थे। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप इस तरह के इवेंट्स के अंदर आते हैं तो आप किसी भी टीम को लाइट नहीं ले सकते हैं। कोई भी टीम किसी दिन कुछ भी कर सकती है। जिस तरह अभी सिक्कू भाई ने बोला कि रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उन्होंने बोला कि बाद में जाके रन रेट पे बात आएगी, तो फिर एक तरफ अगर रन रेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फिर दूसरी तरफ किस तरह कोई टीम से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टूर्नामेंट के अंदर एक्सपेरिमेंट करे या चांस ले या दूसरों को खेलने का। तो मेरे ख्याल से ये वो टाइम होता है कि जहाँ पे जो प्लेयर सेट होते हैं, हर प्लेयर को टाइम चाहिए होता है इवेंट के अंदर, पिच टाइम चाहिए होता है, बहुत जरूरी होता है उसके अपने कॉन्फिडेंस के अंदर। सो इम्पोर्टेंट था और ये शो किया आज हांगकांग ने कि आप किसी भी चीज को लाइट नहीं ले सकते हैं। और दूसरी तरफ कमांडिंग परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश की बैटिंग की तरफ से, अच्छा खेले हैं लिटन दास जो है, जबरदस्त इनिंग खेली है, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए इनके। और बांग्लादेश का जो इनके अगर स्टॉक बॉलर देखें, मुस्तफीज है और तस्कीन है, तो अगर अब तो शाकिब इनके पास मौजूद नहीं है। मेहदी हसन बांग्लादेश के अंदर जो है वो बड़े डेंजरस बॉलर हैं, लेकिन
बांग्लादेश से जैसे ही थोड़ा सा बाहर निकलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर लगते हैं, लेकिन डोमेस्टिक में बहुत जबरदस्त बॉलिंग करते हैं। सो ये 2-3 बॉलर्स हैं इनके पास, इन पे रिलाई करेगी उनकी बॉलिंग। तो अगर तो बैटिंग ने साथ दिया, सो बांग्लादेश भी इस तरह की क्रिकेट खेली है कि ऑन द गिवन डे दे कैन बीट एनी टीम। राशिद भाई, हांगकांग चाइना की बात करें, यूएई की बात करें, ओमान की बात करें, ये वो टीमें हैं जिनको इतने मौके मिलते नहीं हैं कि बड़ी टीमों के खिलाफ खेलें, यहाँ तक कि आए हैं क्वालिफाई करके। तो इन टीमों के लिए अच्छा लर्निंग कर्व है ये। दे प्रॉब्ली नॉट विनिंग, लुकिंग टू विन। हाँ, इरादा यही होता है जब आप ग्राउंड में एंटर होते हैं कि आपने जीतना है, बट बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे तो आपका गेम इम्प्रूव होगा। और ये कुछ और मेन स्ट्रीम टीमों के लिए भी कहा जा सकता है कि वो मेरे ख्याल से अपनी स्केड्यूल में जो साल का बनता है उसमें बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे तो और गेम बेहतर होगा। जी, इनको बहुत फायदा पहुंचना चाहिए। एसोसिएट तो खेलते रहते हैं ये लोग, इनका एक अलग वर्ल्ड कप होना चाहिए एसोसिएट का, एक हो ना, उसमें भी चैंपियन बने ये लोग। ये क्वालिफाइंग Good राउंड ही idea. खेलते रहते हैं, वेरी गुड आइडिया। ये क्वालिफाइंग राउंड ज्यादा खेलते रहते हैं। और अगर देखा जाए तो ये एशियन क्रिकेट काउंसिल, मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी हो गए या बुलबुल हो गए, इनका एक ये इनिशिएटिव था कि हांगकांग और ओमान को लिया जाए। 6 टीम थी इससे पहले, तो ये अच्छी चीज है कि मैचेस बढ़ेंगे, खेलेंगे। और उसके बाद वर्ल्ड कप आने वाला है, उसके भी शायद क्वालिफाइंग राउंड चल रहे होंगे साथ में, वहाँ टीम ज्यादा खेल रही होती है, तो उनको वहाँ पे ये फायदा होता है। लेकिन ये जीत नहीं सकते, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका से लोग गए हुए होते हैं। एक टेस्ट टीम को बनने में ना 1 सेंचुरी लगती है। आप उठा के देख लो, जितनी भी टीम्स हैं, एक बड़ी टीम बनने में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तो एक ही मुल्क था ना एक पहले तो। उसके बाद यहीं पे क्रिकेट थी। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको बहुत फायदा हुआ है कि बहुत जल्दी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गई है। वरना हम ये बात करते हैं, ओमान की बात करते हैं, हांगकांग, ये भी हमारे ही लोग हैं। सऊदी अरब हो जाए, इतना आसान ना होगा इनके लिए। हाँ, नमीबिया है, वो ऊपर आ सकती है, कीनिया ऊपर आई थी, उनके अपने प्लेयर्स हैं। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल वाले भी, आईसीसी वाले भी, कि क्रिकेट को फरोग दिया जाए और जो पैसा आ रहा है वो बराबरी में तकसीम किया जाए। और फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है, फर्क पड़ता है, और क्रिकेट की ग्रोथ में फर्क पड़ता है। हाँ, वो क्वालिटी नहीं आ रही, वो इतनी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी T20 के फॉर्मेट में फर्क तो पड़ रहा है। सिक्कू भाई, हम बांग्लादेश की बॉलिंग की तारीफ तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा इनका बैटिंग डिपार्टमेंट है वो इतना इम्प्रेसिव लगता नहीं है। उसमें यंगस्टर्स हैं, एक लिटन दास हैं जो कि थोड़ा सा कमांडिंग अंदाज में इनिंग्स को लेकर आगे बढ़ते हैं, बट अगर बड़ा टोटल लग जाता है तो ये साइड स्ट्रगल करती है अगेंस्ट बेटर साइड्स। नहीं, वो तो सब भी करते हैं। दुनिया की सारी टीमें अच्छी टीमों से टकराती हैं, ना कहीं प्रेशर तो आ ही जाता है। मगर आई डोंट नो व्हाई आज का जो भी इनका कोच है उसने क्यों नहीं जो नेट रन रेट है उसकी बात की, उसने क्यों नहीं इन बैट्समैनों को बोला कि थोड़ा सा एक्सेलरेट करो जल्दी। मतलब ये कि अभी इन्होंने किए हैं शायद 17वें ओवर में, कोशिश करना चाहिए था 15 ओवर में, 14 ओवर में, कहीं ना कहीं एक जगह पर थोड़ा सा एक्सेलरेट करना चाहिए था। इसलिए इतनी बड़ी टीम नहीं है ये हांगकांग की कि जिसके ऊपर आप प्रेशर नहीं डाल सकते हो उनके बॉलर्स के ऊपर। यहाँ पर उनके बैट्समैनों ने, जैसे आप कह रहे हो ना, इतनी मैच्योरिटी नहीं दिखाई और इनकी स्ट्रेटेजी इतनी मजेदार नहीं बनी ड्रेसिंग रूम के अंदर कि हमने किस तरह खेलना है। तो खैर, खेलते अच्छा है ये लड़के, बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर देखेंगे अभी श्रीलंका से जो मैच शुरू होगा ना, फिर हमें थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन किस जगह पे खड़ा है। फिर उन्हें रन रेट बेहतर करने के लिए इनके बैट्समैनों को बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। तो देखते हैं वो कवर करते हैं या नहीं करते हैं।